जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो फिजिक्स में तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि चिन्ह v प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक चिन्ह परिपाटी के बारे में। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा न्यूमेरिकल में, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, आप अपने आप डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सीखिए हमारे साथ चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी तो आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, तो हम लोग जानेंगे आपके न्यूमेरिकल में 2 प्रकार के दर्पण आते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में आपकी वस्तु की दूरी कब माइनस आएगी, कब पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो इधर समझ लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और इधर अवतल दर्पण। सॉरी, ये अवतल दर्पण है आपका, ये उत्तल दर्पण है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इसके बारे में अब जानेंगे हम लोग। देखिए, जब आपका सवाल कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो उसमें अवतल दर्पण दिया हो, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अवतल दर्पण में केवल आपका जो होता है H, जो H होता है यही पॉजिटिव होता है। H क्या होता है? H ये आपकी होती है वस्तु की ऊंचाई, इसी को हम लोग H कहते हैं। यही केवल पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। बाकी आपके सारे चिन्ह जो होते हैं, F है, U है, V है, R है, ये सब क्या होते हैं? आपके निगेटिव होते हैं, मतलब ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि आप देखिए F, R और V, U, H डैश, ये सब क्या होते हैं? आपके निगेटिव होते हैं। F क्या होता है? F होता है आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी। और R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और आपकी V क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और U क्या होता है? वस्तु की दूरी। और H आपका H डैश हमने लिखा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H डैश है। H डैश जो होता है ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और ये वस्तु की ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक, तो आपके ये सब क्या होंगे? इसमें अवतल दर्पण में सब माइनस होंगे, ये सब माइनस होंगे। ठीक है, और इसमें अगर बात करें उत्तल दर्पण में, तो इसमें आपका केवल U क्या होता है? वस्तु की दूरी, यही आपका केवल माइनस होगा। ठीक है, यही आपका माइनस होगा। बाकी सब ये जो है FR, V, H डैश, ये सब आपके पॉजिटिव होंगे। देखिए और क्या है? F हो गया, R है, V है, H डैश हो गया और H है, ये सब आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक, अब हमने तो आपको बता दिया मोटा मोटा कि
अवतल दर्पण में कौन से चिन्ह पॉजिटिव होंगे, कौन से निगेटिव होंगे। लेकिन अब हम लोग चित्र से समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को पता हो जाएगा कि ये कैसे आते हैं निगेटिव, कैसे पॉजिटिव आते हैं। मतलब प्लस का चिन्ह कैसे आ जाता है और कैसे माइनस का आ जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि प्लस के और माइनस के कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में समझते हैं। अवतल दर्पण, ठीक। इसमें जैसे आपका आर है, वी है, यू है, ये सब माइनस कैसे हो जाते हैं अभी आप लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम चित्र बनाएं, बड़ा बना ले थोड़ा, ये आपका अवतल दर्पण है। इधर आपकी पॉलिश होती है, जिसको आप कला भी कहते हैं, कलाएं, ठीक। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, कोई भी दर्पण आए, उत्तल दर्पण आए या आपका अवतल दर्पण आए, इसमें पॉलिश हमेशा बाईं ओर ही होती है, इस साइड में होती है, ठीक है। इस साइड में ही पॉलिश लगाएंगे हमेशा, ठीक। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है आपका। मान लो ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। आप लोगों को पता है कि रेखा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसको मुख्य अक्ष को हम लोग पी कहते हैं, ठीक। पी मतलब पोल। यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, ये वस्तु है आपकी, वस्तु को मान लो ए है और ये बी है, ठीक। ए बी आपकी कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई मान लो h है, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। और इसके बीचों बीच अगर इसको हम पूरा बना दें इससे, ठीक, तो एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का केंद्र क्या होता है, बीच का क्या होता है, केंद्र। यहाँ पर तो इसका बीच होगा, तो बीच को हम लोग केंद्र या सेंटर कहते हैं। तो इसको सी से हम लोग लिखते हैं, किससे, सी से, ठीक। और केंद्र जो है आपका, पोल से केंद्र के बीच की दूरी ये त्रिज्या होती है। और त्रिज्या की बच्चों जो आधी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसका जो आधा भाग होता है, आधा अगर इसको 20 से डिवाइड करें तो आधा यही तो होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, ठीक। ये आपका फोकस है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है ज़्यादातर इसमें अवतल दर्पण में। तो ये वस्तु ऊपर को है, ये नीचे को है, मतलब उल्टा है, ठीक। ये आपका प्रतिबिंब है यहाँ पर। इसको मान लो यहाँ पर ए बी है, तो इसको मान लो ए डैश, इसको बी डैश, ठीक। इसकी ऊंचाई यहाँ पर h है, तो यहाँ पर h डैश मान है, ठीक। समझ में आ रहा है। अब चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोग ग्राफ तो पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। ग्राफ क्या होता है, देखो यही तो होता है ग्राफ। ये कौन सा, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ये एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। तो हमको पता है कि अगर इसके इधर हम लोग जाएंगे तो नंबर प्लस के आएंगे, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, ठीक। अगर ऊपर जाएंगे तब भी प्लस के होंगे, 1 होगा, 2, 3, 4। अब इधर अगर आएंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस के 2 होंगे, माइनस के 3, माइनस के 4। अगर नीचे आओगे तब भी माइनस का 1 होगा, माइनस के 2, ये सब माइनस के ही नंबर होंगे। ये तो आपको पता होगा, पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो अब हम लोग जानते हैं, अगर इसको हम लोग एक ग्राफ ही बना लें, ठीक। ग्राफ मान लो, जैसे मान लो ये वाली रेखा है ये, ठीक। ये अगर x है, ठीक, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक। तो देखते हैं, इधर ध्यान देना बच्चों। देखो ये हमारा सेंटर है, ये वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो वस्तु की दूरी है, इसको देखो यहाँ से मान लो ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, u कहते हैं, ठीक, u कहते हैं। और ये c मतलब वक्रता त्रिज्या, c
इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आर कहते हैं, ठीक, आर। अब ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, यहीं से हम लोग पी से ही मापेंगे इसको, ठीक। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग वी कहते हैं, वी। और ये एफ है, फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एफ कहते हैं, एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ कहते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर यू, आर, वी, एफ, ठीक, ये चारों इधर है। अब अगर गौर करें हम लोग ग्राफ की तरफ, तो देखो ग्राफ की तरफ हमको पता है अगर इधर जाएंगे तो चिन्ह मतलब संख्याएं अंक प्लस के होंगे, ऊपर जाएंगे तब भी प्लस के होंगे, अगर नीचे आएंगे तब भी माइनस के होंगे, अगर इधर भी आए तब भी माइनस के होंगे। तो देखो हम लोग इधर को आए हैं, मतलब इधर ऋणात्मक संख्याओं की तरफ सारे चिन्ह हैं। आपका अगर u की बात करें तो ये किधर को जा रहा है, इधर माइनस की संख्याओं की तरफ है, ठीक, इस लाइन पर है। तो यहाँ पर सब क्या हो जाता है, आपका जो u है, ठीक, और r भी इधर ही है, और आपका v भी इधर है, इधर मतलब, और आपका f भी इधर है। तो ये सब किस नंबर की तरफ है, एफ, आर, वी वगैरह, ये सब आपके माइनस चिन्ह की तरफ है, माइनस संख्याओं की तरफ। तभी तो इनको हम लोग जैसे एफ, आर, यू, वी, इन सबको हम लोग तभी माइनस कहते हैं, क्या कहते हैं, तभी हम लोग इनको माइनस मानते हैं, माइनस। क्योंकि अवतल दर्पण में ये आपका जो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है, ये सब इधर इधर ही बनते हैं। इसीलिए हम लोग इनको माइनस का चिन्ह, माइनस के साथ इनको लेते हैं। तो माइनस का क्या रीज़न है आप लोग समझ गए होंगे। जब भी आप दर्पण का, अवतल दर्पण का चित्र बनाओगे तो ये सब इनका जो भी ये बनेंगे, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब वगैरह, ये सब इधर ही बनते हैं। इसी कारण से इनको न्यूमेरिकल में माइनस इनके साथ लगाया जाता है, और कोई रीज़न नहीं, ठीक। तो आप लोग ये समझ गए। तो हमने आपको बताया था कि H केवल पॉजिटिव होता है, आप समझते हैं H। अब ध्यान दो बच्चों, देखो H ये क्या है, हमारा जो ये ग्राफ है, इधर आएंगे माइनस, इधर आएंगे माइनस, उधर जाएंगे प्लस, ऊपर जाएंगे तब भी प्लस हो जाएगा। अब ये जो आपका वस्तु है, इसका एरो किधर है, ये वस्तु की ऊंचाई किधर है, इधर को है, मतलब इधर, ये वाइट की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग H प्लस कहते हैं। ये देखो ऊपर जा रहा है ना, एरो ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको प्लस का माना जाता है। आपका जो H है, H वो प्लस का होता है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले आप। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने आपको बताया था केवल u आपका जो होता है वही माइनस का होता है, बाकी सब प्लस के होते हैं। तो u आपका माइनस क्यों है, और बाकी जो है आपके जैसे f है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्लस क्यों है। तो आइए समझते हैं ग्राफ पे। तो हम लोग ये उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे, ठीक, उत्तल दर्पण, ठीक, ये मान लो मुख्य अक्ष है, ठीक। अब एक चीज आपको बता दें, जो वस्तु है, वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, वस्तु जो किसी भी दर्पण में, वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो इनमें आप वस्तु को किधर रखोगे। तो वस्तु हमेशा दोनों ही दर्पण में दाईं ओर रखी जाती है, ठीक, वस्तु हमेशा दाईं तरफ होती है। ये नहीं कि अगर उत्तल दर्पण है तो हम लोग दाईं तरफ रखेंगे, अवतल दर्पण है तो उसमें बाईं तरफ रखेंगे, नहीं, दाईं तरफ ही रखेंगे, ठीक। तो वस्तु हमारी इधर ही रहेगी बच्चों। तो जैसे हमारी ये वस्तु है, यहाँ मान लो ये वस्तु है, वस्तु का वही नाम आप दे दो A और B, इसकी ऊंचाई क्या है H, ठीक, और ये क्या है मुख्य अक्ष P, मतलब पोल। अब देखो ये जो उत्तल दर्पण आपका होता है ऐसे ही तो बनता है।
तो इसमें वृत्त आप अगर इसको बनाओगे तो किधर को बनेगा, इधर को बनेगा ना, इधर को बनेगा। तो हम लोग अगर इधर को ये पूरा बनाएंगे तो इसमें हमको सेंटर कहाँ मिलेगा, मतलब केंद्र कहाँ मिलेगा, इधर ही तो मिलेगा, इधर थोड़ी ना मिलेगा। तो इसका जो सेंटर है मतलब केंद्र, वो बीच इसका यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका जो सी है वो यहाँ पर है, समझ गए बच्चों। तो सी ये आपका है, और हमको पता है जो सी और पी के, जो सी और पी का आधा यानी हाफ क्या होता है, एफ होता है। एफ मतलब फोकस दूरी, इनका आधा ही फोकस दूरी होती है, ये तो बात हमको पता है। ठीक, अब मान लो यहाँ पर एफ फोकस दूरी से पहले इसका कोई इमेज बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी डैश, इसकी ऊंचाई ए डैश है। ध्यान देना यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच डैश है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, देखो अब हमको पता है ये जैसे पोल है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो क्या है वो क्या होगी, जो ये वाली दूरी आपकी होगी इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक, जिसको हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी फोकस दूरी है, ये वाली, मतलब यहाँ से, इसको हम लोग फोकस दूरी, इसको एफ कहते हैं। ठीक, और पी से ये प्रतिबिंब की दूरी, पी से प्रतिबिंब की दूरी, पी से प्रतिबिंब की दूरी जो है इसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी यू कहते हैं। ठीक, पता है आपको, क्लियर है इतना। देखो आपका ये आर है, ये एफ है, ये बी है, और आपकी जो यू है वो इधर है। अब हम लोग ग्राफ के द्वारा जानते हैं, जैसे इसको मान लो एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई मान लो, इसको वाई डैश। तो प्लस के इधर हुए, माइनस के इधर हुए, प्लस के ऊपर हुए और माइनस के नीचे हुए। अच्छा, ठीक, तो देखो इधर ये सब किधर जा रहे हैं, इधर को बन रहे हैं। एरो इनका किधर है, इनकी दूरी यहाँ से इधर है, मतलब ग्राफ जैसे ये आपका है, ठीक, एक्स, तो इनकी दूरी यहाँ से इधर है। हमको पता है अगर इधर हम लोग जाएंगे, कोई भी दूरी लेने इधर जाएंगे तो प्लस की होगी। ठीक है, तो जैसे आपका ये आपका एफ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद आर है वक्रता त्रिज्या, फिर प्रतिबिंब की दूरी बी है। तो ये सब क्या है, प्लस के है आपकी, जैसे बी, आर और एफ, ये तीनों क्या है, प्लस के, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये इधर बन रहे हैं। अगर हम u की बात करें, u क्या है आपका, अगर यहाँ से इसकी पोल से दूरी नापेंगे हम लोग, ठीक, तो ये वस्तु की जो दूरी है इसको हम लोग u कहते हैं, और वस्तु की दूरी किधर है, इधर है, मतलब इधर है, इधर आएंगे हम लोग तो माइनस का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग u को माइनस, इसीलिए हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में u का मान ही केवल माइनस का होता है, बाकी सब आपके प्लस के होते हैं। ठीक, अब हम लोग h समझ लेते हैं। देखो h तो प्लस का ही होगा इसमें, और इसमें जो h आपका है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नहीं ये समझ लो इसको ऐसे, ये जो नीचे है, नीचे आ रहा मतलब, ठीक, नीचे देखो यहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो नीचे हमको पता है कौन से नंबर होते हैं, माइनस के। तो एच आपका ये क्या होता है, यहाँ पर एच डैश जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो क्या होगी, माइनस होगी, एच आपका माइनस होगा इसमें। ठीक, बाकी आपके जो है वी है, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, सब क्या है आपके पॉजिटिव है, मतलब प्लस के, और वस्तु की दूरी निगेटिव है उत्तल दर्पण में। तो ये चीज़ समझ गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे आवर्धन क्षमता के बारे में। ये भी आपके न्यूमेरिकल में आ जाता है, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो आवर्धन क्षमता
अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण में जो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो आवर्धन क्षमता को m कहते हैं, ठीक। m, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसीलिए इसको m से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका m बराबर होता है h डैश बटे h। h डैश क्या होता है आपका, h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या होता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है माइनस की होती है, इसको v कहते हैं, ठीक। v होता है प्रतिबिंब, और जो वस्तु की ऊंचाई होती है वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। अवतल दर्पण में m का मान प्लस भी होता है और m का मान माइनस भी होता है, ठीक। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये m बराबर ऐसे ही होता है। देखो इसमें जो m का मान होता है वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब प्लस का ही होता है, ठीक, प्लस का ही होता है। अब हम लोग जानेंगे जब m का मान प्लस का होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जब m का मान माइनस का होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए m बराबर जब आपका प्लस होता है, ठीक, पॉजिटिव, तो जो आपके प्रतिबिंब होते हैं ये आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा मतलब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, जैसे है वैसा। अगर m का मान माइनस में माइनस है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक और तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक, वास्तविक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो इसके बाद अब वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, आप समझ गए होंगे और एक बार रिवीजन भी कर लेना, ठीक। उसके बाद हम आपको सवाल लगवाएंगे न्यूमेरिकल के, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।